अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी। तो आज मैं अपने प्यारे व्यूवर्स के साथ ईद स्पेशल डिश लेकर आई हूँ, चिकन स्टीम टिक्का। ये इतनी आसान और मज़ेदार रेसिपी है कि जो भी आपसे फरमाइश करेगा इसकी तो आप मिनटों में बनाकर खिला देंगे। और इसके अंदर जो जो अज्जा डले गए हैं वो सब घर पर ही आपको मौजूद मिलेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह आज आपको बहुत शानदार रेसिपी मिलेगी। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं जो आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा रही हूँ डिस्क्रिप्शन में उसको लिख दूंगी, तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लिएगा। यहाँ मैंने लिया है 1 टेबलस्पून लाल मिर्चे, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चे, ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चे, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट का मसाला। यहाँ मैंने 4 पीस लिए हैं टिक्के के और उसकी बोटियों पे लंबा लंबा सा कट मार दिया था ताकि टिक्का मसाला अंदर तक जब्स हो जाए। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। चिली सॉस, सोया सॉस की क्वांटिटी मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। ये आपने ज़रूर यूज़ करना है, इससे टिक्कों का जायका और बढ़ जाता है। 1 कप दही। चलिए अपने अज्जा को मिक्स करते हैं। बाउल में मैंने सबसे पहले दही डाला है। दही आपने खट्टा यूज़ करना है, मीठा नहीं। उसमें सारे मसाले डाल दिए थे। नमक और मिर्चों की क्वांटिटी आपको अपने हिसाब से रखनी है। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस और 4 टेबलस्पून विनेगर। विनेगर के बजाय आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके अंदर जो हमने कलर के लिए डाला है वो है ½ टीस्पून जर्दे का रंग। अगर आप इन मसालों को सेव करना चाहे तो आपने सॉसेस और दही को ऐड नहीं करना। मसाला मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमें टिक्का पीस डालने हैं और अच्छी तरह मसल कर टिक्के में मसालों को मिक्स करना है। यहाँ मैं ग्लव्स पहनना भूल गई थी। आपने ग्लव्स पहनकर ही मसालों को मिक्स करिएगा, वरना आपके हाथों में जलन हो जाएगी। ये रेसिपी ईद के हिसाब से बहुत ही जबरदस्त है। अगर आपने ये ईद की दावतों में खिला दी अपने मेहमानों को तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। चिकन में अच्छी तरह से मसाला लगाने के बाद उसे हम मैरिनेट करने रख देंगे आधे घंटे के लिए। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कलर कम लग रहा था तो मैं इसके अंदर रेड फूड कलर मिला दिया था कलर देने के लिए। चाहे तो आप मिलाएं, चाहे तो आप ना मिलाएं। जब तक हमारी चिकन मैरिनेट हो रही है हम यहाँ पानी गर्म करने रख देते हैं स्टीम के लिए। यहाँ मैंने पैन में 2 गिलास पानी डाला है और उसके ऊपर स्टीमर रख दिया था और पानी को इतना गर्म करेंगे जब तक इस पर स्टीम ना बने। अब उसके ऊपर हम टिक्का पीस रखेंगे। टिक्के के पीसेस को आपने बहुत सारे नहीं रखने एक साथ, वरना सही से स्टीम नहीं पहुंच पाएगी टिक्कों में। टिक्कों को हमने स्टीम देनी है तकरीबन 10 मिनट तक। कुछ लोग क्या करते हैं, जब वो स्टीम चिकन बनाते हैं पहले चिकन को रोस्ट कर लेते हैं, फिर उसको मसाला लगाकर उसे तलते हैं। वो भी तरीका सही है, लेकिन मैंने कुछ अलग तरीके से बनाया। अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करना ना भूलेगा, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ हमारी चिकन को 5 मिनट हो गए थे स्टीम पे रखे हुए। अब मैं इसकी साइडों को चेंज कर दूंगी। जब आपने इसे स्टीम पर रखना है तो आपने बार बार ढक्कन नहीं खोलना है, बस आपने टाइमर लगा देना है। 5-5 मिनट बाद उसे देखते रहना है। और यहाँ माशाल्लाह से हमारी सारी चिकन स्टीम हो गई है। अब मैं यहाँ पे कोयले का दम दूंगी ताकि टिक्कों में बारबेक्यू वाला मजा आ जाए। कोयले के दम देने के बाद आप चिकन को स्टोर भी कर सकते हैं, और जब भी आपको इसे खाना हो तो उस पर हल्का सा पानी छिड़क कर 5 मिनट स्टीम देने के बाद उसे मजे लेकर खाइएगा। चाहे तो आप इस पॉइंट पे इसे खा भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको हल्का सा रोस्ट करूंगी ताकि इसमें अच्छा सा क्रिस्पीपन आ जाए। यहाँ मैंने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल का डाला है। ज्यादा ऑयल नहीं डालना है आपने। इस पर सारे चिकन टिक्के के पीस रखने हैं। अगर आपका पैन बड़ा है तो इसमें आराम से सारे टिक्के आ सकते हैं। अगर आप छोटा फ्राई पैन यूज करें तो आप 2-2 करके इसे तलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपका मसाला बच जाए तो आपने चिकन पे लगा देना है ताकि वो और जूसी हो जाए। आंच को आपने मीडियम रखनी है, ज्यादा हाई नहीं रखनी। और एक अहम बात, मिर्च मसाला आपने अपने जायके के मुताबिक रखना है। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खाया जाता है तो आपने मसालों की डबल क्वांटिटी कर देनी है। जब चिकन का कलर चेंज होने लगे तो उसे पलट दें। ये तकरीबन 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं। बस आपने ध्यान देना है, आंच को आपने बिल्कुल हाई नहीं रखना, ना आपकी चिकन कड़क हो जाएगी। और तकरीबन 7 मिनट के अंदर माशाल्लाह से हमारी सारी चिकन रोस्ट हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी यूनिक लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये लीजिए तैयार है हमारे मज़ेदार से चिकन स्टीमी टिक्का। अगली वीडियो में इसे मैं मंदी के साथ सर्व करूंगी, वो वीडियो भी आपने लाजमी देखनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।